सकते तो वो हमारे कर्म बंधन भी मुक्त नहीं कर सकते। यानी कि देवी देवता खुद हमारे प्रारब्ध के कर्मों को नहीं काट सकते। इससे साफ सिद्ध होता है कि भगवान भी हमारे कर्म बंधन काटने में असमर्थ है। तो इस प्रकार श्री राम जी एक असमर्थ थे, वो हमारे जीवन में किए गए कर्मों को नहीं काट सकते। अगर हम श्री राम जी की वंदना कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं, तो उनकी स्तुति और वंदना से हमारे कर्म नहीं कट सकते। दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे संत रामपाल जी महाराज जी ने सदियों से जो परंपरा चली आ रही है, भगवान राम को पूजनीय माना जाता है, उन पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा किया है कि भगवान राम जी समर्थ नहीं थे। क्या कहेंगे आप इस विषय में? जी अगर जो है ना आपकी इतनी बातें सुनने, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे राम जी के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। हमने उनकी जो कथाएं बहुत ही सटीकता के साथ सुनी है। वो किसी भी काम में, किसी भी लीला में असमर्थ नहीं है। आप उनकी रामचरितमानस पढ़ के तो देखिए उनकी। यहाँ पर आप देखेंगे जो भी अन्य धर्मगुरुओं की शिक्षा हमारे बीच मौजूद है, वो बार-बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि राम जी सभी कुछ करने में सक्षम है। दर्शकों, जैसा कि बार-बार अन्य धर्मगुरुओं के शिष्य दशरथ पुत्र श्री राम जी को पूर्ण भगवान बताते हुए उनके द्वारा किए गए कार्यों को लीला का नाम दे रहे हैं। श्री राम जी की समर्थता और लीला को स्पष्ट तरीके से समझने के लिए अब आप सुनिए संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। एक समय की बात है, भगवान रामचंद्र जी की पत्नी को रावण ने उठा लिया था और भगवान को मालूम नहीं कि उसकी पत्नी ने कौन उठा ले गया। ये मत समझना भक्तों कि मैं भगवान राम का या कृष्ण का एक द्रोही हूँ या उनकी निंदा करता हूँ। ये सच्चाई क्या था, पर आपको तुलनात्मक बताना पड़ रहा है, इसलिए मैं जिक्र करना पड़ रहा है, क्योंकि श्रेष्ठ ज्ञान भी हमारे समाज में नहीं आया। तीन लोग का अगर सही मार्गदर्शन हो जाए तो कबीर साहब की भक्ति 2 मिनट में सारे संसार का समझ आ जाए। इसलिए हमें ये जीवन से शुरू करनी पड़ रही है। इसलिए थोड़ा सा नए व्यक्तियों को ऐसा लगेगा कि महाराज जी शायद भगवानों के निंदक है। बिल्कुल नहीं। जो की तो जो कह दी जाए निंदा नहीं होती, उनके बारे में झूठ कपट मिलाना वो निंदा कहलाती है। भगवान राम जो है हाहाकार मचा रहे हैं, पक्षियों से पशुओं से पूछ रहे हैं मेरी सीता देखी, मेरी सीता देखी। तो हम क्या करते थे, किसी से पूछते थे कि भगवान होकर के ये क्यों रो रहे थे, और क्या उनको मालूम नहीं था कि सीता कहाँ गई? फिर भगवान के मन में तय नहीं करते कैसे थे, क्योंकि हम मिलते थे कि बात ना लग गया। लेकिन शंका आती थी कि ऐसे कैसे क्या भगवान को तो मालूम तो होगा। तो जो हमारा मार्गदर्शक होता था वो कहता नहीं, वो तो लीला कर रहे थे, यहाँ लाकर देते थे, वो लीला कर रहे थे। हम स्वीकार कर लेते थे कि लीला कर रहे थे, इसलिए कि 33 करोड़ देवता रावण ने बन कर रखे थे अपनी कैद में। जिन देवताओं की आप पूजा करते हैं उनको तो रावण ने बांध के कैद में डाल रखा था। लेकिन ऐसा है कि तुम पूजा करते हो भक्तों कि बहन बेटियां भाई, क्योंकि हमारी पूजा ही ढंग की नहीं है तो हम पाएंगे क्या? नास्तिक होता था समाज। भगवान का गुण मिलता नहीं क्योंकि हमारी वे वर्षिप ठीक नहीं है, हमारी पूजा की विधि ठीक नहीं है। अब यहाँ अब सद्गुरु के ज्ञान की रोशनी में अब हमें दिखाई देने लगा सही कि वो लीला नहीं कर रहे थे, उनको ज्ञान ही नहीं था। लीला किस लिए करते थे कि 33 करोड़ देवता उसने छुटवाने थे भगवान ने। ये तो मान लेते कि लीला कभी सीता उठा ली, माता को उठाया, फिर लीला की आवश्यकता करेगी। बहाना बन गया था, डरते डरते दबोच देता जाकर के। अगर बहाना ही बनाना था तो इतना बहुत था। फिर सीता कौन है, जैसे किसी की भैंस गुम हो जा या बकरी गुम हो जा तो ढूंढने कोई पूर्व दिशा में, कोई उत्तर दिशा में, कोई दक्षिण दिशा में, और किसी ने पा जा मुझे वहां मिल गई। ऐसे हीट एंड ट्रायल मेथड से सीता ढूंढी गई। हनुमान जी छलांग लगा के समुद्र पार कर गए, वहां सीता को खूब ढूंढा और खोज के जब राम जी को बताया ये लीला नहीं थी, ये तो मजबूरी से ज्ञान ही नहीं था। इतना समय नहीं लगाते लीला में, पत्नी को तो उठा ले जाए वहां लीला करता है पीछे से भगवान या कोई भी पति। वो भगवान ऐसा है कि क्योंकि इस काल के हाथ में रिमोट कंट्रोल है, जो 1000 भुजा का भगवान है। ये ब्रह्मा विष्णु में केवल 4 भुजा के, और कभी साहब असंख्य भुजा के बिना गिनती के 4 भुजा का प्रतीक समझो 4 हॉर्स पावर। ये 4 हॉर्स पावर के समझो
इनकी माता है वो